वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डीके मंडा और सिविल नॉलेज। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस टॉपिक में बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा पॉइंट जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में हम अब इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ नोट्स के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक पे। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। A language is a tool to communicate via as human beings are use natural language like English, Hindi, and French etc. to communicate with each other. Similarly, we communicate with the computer in a language understood by it. जैसा कि हम कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच जैसी भाषाओं का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए उसको समझ आने वाली भाषा को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ए कंप्यूटर इज ए मशीन इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग। कंप्यूटर मशीन जो कि सोचने में अनकेपेबल है। हेंस इट इज नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म ऑल द टास्क। तो किसी सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप से प्रदान किए जाते हैं। विच आर डेवलप्ड बाय ए प्रोग्रामर यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। दस द लैंग्वेज विच आर द यूजर एम्प्लॉय टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इज नाउन एज ए कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज का हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में यूज करते हैं उसे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सच लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर इज नाउन एज प्रोग्रामिंग या कोडिंग। और इसको हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहते हैं जिस प्रोसेस से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दोनों भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार लो लेवल लैंग्वेज को भी हमने दो भागों में बांटा है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो अब इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इसके डिवाइड क्लासिफाइड करने वाले इसको, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाई लैंग्वेज। अब फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। लो लेवल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड्स डज नॉट नीड टू बी ट्रांसलेट इन एनी वे। इसमें किसी प्रकार के ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर टू एग्जांपल ऑफ दिस लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले चार्ट में आपको बता दिया कि इसके दो प्रकार हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज देम इन द प्रोग्राम। लेकिन इनको प्रोग्राम में यूज करना बहुत ही कठिन होता है। टू यूज इट इज नेसेसरी टू हैव डीप नॉलेज अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। इनका यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की डीप गहराई से जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इससे इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, कंज्यूम होता है। एंड द चांसेस ऑफ एरर आर हाई। और इसमें जो एरर्स आने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन द हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें जो हाई लेवल एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस से ज़्यादा होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप की हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो हम इसके पहले पॉइंट मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए। द कंप्यूटर सिस्टम ओनली एक्सप्लेन्स द साइन ऑफ डिजिट्स विच इज बाइनरीज वन एंड जीरो। हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें एक वन और जीरो होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। तो इन्हीं दो डिजिट्स पे पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। देयर फोर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर गिवन ओनली इन बाइनरी कोड वन और जीरो, एंड द instructions which are given in binary code are called machine language. Machine language is easy for the machine and difficult for the programmer. अब
क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, तो इसे मशीन के लिए ये बहुत आसान होती है, लेकिन हम जैसे प्रोग्रामर्स या और भी प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होती है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर्स इन दिस। इसमें एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसको मेंटेन मतलब इसको बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Typically, machine language instructions consist of two parts: A operation code followed by the address of a memory location on which the operation is to be performed. Both the operation code and the address of a memory location are binary number. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो तो 1 और 0 होती है, और बाइनरी नंबर 1 और 0 का एक सीक्वेंस होता है। ये फ़र्क आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी डिजिट्स हो तो 1 और 0 होती है, और बाइनरी नंबर ये सीक्वेंस होता है जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है ऑपरेशन कोड और सेकंड होता है मेमोरी लोकेशन। तो इन दोनों से मिलकर बाइनरी नंबर बनता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ए मशीन लैंग्वेज इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर इन बाइनरी फॉर्म। एवरी कंप्यूटर हैज ए डिफरेंट सेट ऑफ instructions and hence the machine language of one computer differ from the machine language of some other computer। अब जो बात ध्यान रखने की ये है कि कंप्यूटर में जो किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो उसी के लिए ही यूज हो सकता है, किसी और दूसरे कंप्यूटर के लिए नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में आ जाता है डिफरेंट। इसकी वजह से ही हम उसी के लिए ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन फ्री। इसमें आपको किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड है हाई स्पीड। इसमें मशीन लैंग्वेज में काफ़ी तेज स्पीड से ये कार्य करता है, एग्जीक्यूशन करता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं अब सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है असेंबली लैंग्वेज। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बिटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट कम से कम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और यदि आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री 50 रुपये का बिटकॉइन मिलने वाला है। तो नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए और पाइए 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन। अभी जाइए और इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। डिसएडवांटेज की और बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि मशीन डिपेंडेंट। The set of instructions for a particular architecture differs from the instruction set of some other computer of different architecture। जैसा कि मैंने अभी बताया। सेकंड है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट since all the data and instruction must be written in binary, it is almost impossible to remember the instructions। तो ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में इसमें यूज होता है, जो कि उसके इंस्ट्रक्शंस को याद रखना इम्पॉसिबल सा ही होता है। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। अभी हम इसके थर्ड पॉइंट एरर प्रोन। सिंस द प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर ऑल द ऑप्कोड्स एंड द मेमोरी लोकेशन, इट इज बाउंड टू बी एरर प्रोन। अब चूंकि इसके प्रोग्राम करने काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो एरर्स के आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रेडियस इट इज रेडियस टू राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज आर एज दे आर जस्ट ए सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। द प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। अब चूंकि हम जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज को 0 1 के सीक्वेंस में लिखा जाता है, जो हमें काफ़ी बोर भी कर देता है।
मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई करना। तो ये हमने पॉइंट 4 पॉइंट की बात कर ली, डिसएडवांटेज हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सेकंड असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। द complexities of the machine language led to the development of assembly language which is called second generation of programming language। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी उसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और ये सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, इसे हम सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। Unlike the other programming language, assembly language is not a single language but a group of language। असेंबली लैंग्वेज एक्चुअल में ग्रुप ऑफ लैंग्वेज होता है। अब वो कैसे है ये आप अभी पढ़ते देखो। विच प्रोग्रामर फैमिली हैज इट्स ओवन असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्राम प्रत्येक प्रोग्राम अपनी एक असेंबली लैंग्वेज होती है। दस द असेंबली लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर कंप्यूटर विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। और असेंबली लैंग्वेज हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है, तो सिंपल सी बात है। The assembly language assign a mnemonic code to each machine language instruction to make it easier to remember or write। असेंबली लैंग्वेज को याद करना और राइट करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि एक नियमित कोड पे असाइन होती है। असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड्स नियमित is easy to remember short names for the various operations supported by the machine language। For example, add is used to perform addition operation, mult is used for multiplication। यहाँ पर इस असेंबली लैंग्वेज में एडिक्शन सॉरी एडिशन ऑपरेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। अब हम असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, सेकंड लेस एरर प्रोन। असेंबली लैंग्वेज में एरर्स में कमी आ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है असेंबली लैंग्वेज के? नॉट पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मतलब दिस मीन्स दैट ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन प्रोसेसर will not work on a different processor if it is artificially different। सेकंड है स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से स्लो होती है, और क्योंकि इसमें हम एक ट्रांसलेटर का भी यूज करते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, और इसे भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ही सिमिलर होती है, एंड द प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। और यह लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। अनलाइक लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्राम्स में बी यूज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। हमने पहले पढ़ा था कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसके प्रोग्राम्स को हम दूसरे कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसे हम कुछ प्रोग्राम्स में चेंज की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम्स में चेंज की आवश्यकता नहीं होती है, हम उनसे दूसरे कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। सिंस कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझते हैं, ये हम जानते भी हैं। इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आवश्यक होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दिस इज अचीव्ड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम सच एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और ये काम हमारे दो ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करते हैं। सम हाई लेवल लैंग्वेज हैव कंपाइलर while others have interpreter for translation। The objective of both the compiler and interpreter programs is same। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्राम सेम होते हैं, उनका काम करना। ट्रांसलेशन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, दोनों का काम ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। बट देयर लाइज ए डिफरेंस इन देयर मेथड ऑफ वर्किंग। लेकिन इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है उसके
मेथड ऑफ वर्किंग पे। इनका मेथड ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर में डिफरेंस। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट बना लेने हैं। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, तो कृपया करके वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। कुछ भी हो लाइक बटन को दबा देना।